से लेकर कयामत तक अंबिया, वकला, फजला, नकबा, बोलगा, साइंटिस्ट, न्यूटन, आइंस्टाइन, केपलर, जरकाली, अरस्तु, फिसागोरी, सुकरात, बुकरात, एपीजे अब्दुल कलाम, कयामत तक जितने साइंटिस्ट होंगे सबकी अक्ल एक जर्रे रेत के बराबर है और मुस्तफा की अक्ल तमाम रेगिस्तान से भी ज्यादा है। सुभान अल्लाह। इसका मतलब यह हुआ कि इस्लाम को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंसान अपनी मेमोरी और अक्ल का इस्तेमाल करता है। जमीन, काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट सब कुछ तो तू ही देती है। यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। इंसान ने उसकी इबादत की, लेकिन अक्ल को इस्तेमाल जब किया तो कहा नहीं यार, मिट्टी से ज्यादा पावरफुल तो स्टोन है। 100 ग्राम मिट्टी का ढेला ले, 50 ग्राम पत्थर ले और दोनों को टकराए, 50 ग्राम पत्थर मिट्टी के टुकड़े टुकड़े करके हवा में तहलील कर देगा। मेमोरी अपडेट होती है और कहना है रिजेक्ट द क्ले, सेलेक्ट द स्टोन। मिट्टी को छोड़े और पत्थर की इबादत करे। माउंट एवरेस्ट और जबराल्टर की पूजा की गई है। इंसान ने मेमोरी का इस्तेमाल किया और यह देखा धमतरी छत्तीसगढ़ के एरिया में तरो चट्टान को लोहे की मशीन में रख के पीस दिया जाता है। इंसान ने कहा नहीं, पत्थर ज्यादा ताकतवर नहीं, लोहा ज्यादा ताकतवर है, उसकी इबादत होनी चाहिए। लोहा को मियां से ज्यादा टेम्परेचर पर रख दे, हरारत पर, आग पर, तो आग लोहे को जलाकर भी पिघलाकर सयार मादा बनाकर बहा देती है। लोगों ने कहा लोहा ज्यादा पावरफुल नहीं है। अय्युहन्नार, अन्य के महबूद नहनु नअबुदुक, ओ फायर यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। लोगों ने इबादत की है आग की। नारायण नमरूद जब आसमान से बातें कर रहे थे, बारिश के चंद कतरात में उसे बुझाकर काफूर कर दिया। अक्ल अपडेट होती है और आग को रिजेक्ट करके वाटर को सेलेक्ट करती है। तू ज्यादा ताकतवर है, गंगा, यमुना, दगला, फुरात, नील, अहमर, समंदर, रोशी, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। इंसान ने वाटर की इबादत की है। और सतहे आबे बहर पर मई जून में दिन के 12 बजे सूरज अपनी शुआ को समंदर की छाती पर बैठाता है और सूरज की शुआ की हरारत से वाटर भाप बन के ऊपर जाने लगता है। लोगों ने कहा नहीं यार, ये ज्यादा पावरफुल नहीं दिखता, सूरज ज्यादा पावरफुल है। ओ सन, यू आर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। तू ज्यादा ताकतवर है। साइंटिस्ट ने सूरज के बारे में लिखा 3,33,000 गुना ज्यादा वेट है सूरज का धरती की बनिस्बत। कितना? 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है सूरज का धरती के अकॉर्डिंग। 13 लाख, ये जो जमीन देख रहे हैं ना, 2 किस्में हैं इसकी, और मुहीक़ात, जिसको बर्रे आज़म और बहरे आज़म कहा जाता है। बर्रे आज़म भी साथ है और बहरे आज़म भी साथ है। ये पूरी जमीन 13 लाख ऐसी जमीन सूरज के अंदर फिट हो सकती है। 13 लाख। आइंस्टाइन और न्यूटन जैसे लोगों ने भी सेंटर ऑफ द वर्ल्ड सूरज को माना है। सूरज सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे बड़ा है। दिखने वाली गैलेक्सी के अंदर मटेरियल स्टार, बिग स्टार सूरज है, सबसे बड़ा। लेकिन जब सब साइंटिस्ट भी सूरज को सबसे बड़ा मान रहे हैं और अदना, औसत, मुमताज, आला सब के सब कह रहे सूरज सबसे बड़ा है, उसकी इबादत होनी चाहिए। ऐसे माहौल में अल्लाह आलम ने 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बटन से एक बच्चा मक्के की धरती पर मकामे बरगा पीर के दिन सुबह शादी पैदा फरमाता और वही प्यारे मुस्तफा मकामे सहबा में अली की नमाज के लिए सूरज पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाते हैं और कहते हैं तलाक। ये जवाब था ऑक्सफोर्ड के लिए, कैम्ब्रिज के लिए, न्यूटन आइंस्टाइन के लिए कि तू सबसे ज्यादा पावरफुल जिसको मानता है वो तो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। अगर नौकर का ये हाल है तो मालिक का क्या हाल होगा? सो लेट्स गो।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बुनियादी तौर से दिए स्ट्रीम है ABCD WXYZ पढ़ने वाले नर्सरी LKG UKG 5th 10th ग्रेजुएशन BE MSN BSN IAS IPS बैरिस्टर कलेक्टर राजदूत बनता है। दिस अदर लाइन अलिफ बा ता था जीम हा फा दाल राल रा जा सीन शीन साद वा को वा ऐन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा lam अली हमजा या पढ़ने वाला नादरा था हाफिज सारे आलिम मुफ्ती मुहक्किक मुदब्बिर मुजद्दिद मुफस्सिर मुशर्रह गौस अब्दाल मातिल बनता है। वादी बदग्रम की बोतलान बुनियादी तौर से सुने। इस वक्त सेंट पायर सेंट जोसेफ कार्निवल लिटिल फ्लावर ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज JNU ANU साउंड का तो हमें तो बुझा जाए ना सब के सब यूनिवर्सिटी ABCD वालों का ये कहना है कि पूरी दुनिया बनने से पहले एक डॉट की शक्ल में थी, एक डॉट की शक्ल में। अचानक वो डॉट फटता है और सिलचर बन जाता है, कोलकाता बनता है, लंदन डरबन इटली सिसिली बनता है। पूरी दुनिया बनने से पहले एक इकाई की शक्ल में थी, डॉट। डॉट समझते हैं ना, WWW के बाद जो बिंदी लगती है ना उसे डॉट कहते हैं। बा के नीचे जो एक नुक्ता होता है, ता के ऊपर जो दो नुक्ते होते हैं ना उसी को डॉट कहते हैं। हमारे उलमा समझ रहे हैं इसको अच्छे से, और जो लोग इंग्लिश मीडियम में गए हैं या WW के बाद बिंदी को देखा होगा वो भी मेरी बात को अच्छे से समझ जाएंगे। साइंटिस्ट का कहना पूरी दुनिया एक डॉट में थी, और उसने लिखा अपनी किताब में In short, the Big Bang hypothesis states that all of the current and past matter in the universe came into existence at the same time, roughly 13.8 billion years ago. At this time, all matter was compacted into a very small ball with infinite density and intensity from a singularity. Suddenly, the singularity began expanding, and the universe is when it began. पूरी दुनिया एक सिंगुलरिटी की शक्ल में थी, अचानक वो डॉट फटता है। जमीन आसमान स्काई यूनिवर्स मैन बॉयज गर्ल चिल्ड्रन ट्रीज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्शन अल्लाह, इसका वजूद हो जाता है। क्या ये बात सही है कि दुनिया बनने से पहले, सिलचर बनने से पहले, आसमान और जमीन से पहले एक डॉट की शक्ल में थी? यदि बात तमाम लगा लो, what are you thinking about Big Bang theory? Replied, it is possible. Mahabharat replied, it is possible. Replied, tamam malal mahal farak madahil ashari makatib top stories सबने कहा it is possible, हो सकता है पूरी दुनिया एक डॉट से बनी है। ABCD वाले ने बाज़ाब्ता इसको लंच किया मार्केट में कि पूरी दुनिया एक डॉट से बनी है। अब सीधा हम चलते हैं अलिफ बा ता सा वाले के पास। तेरी क्या राय है? तू क्या बोलता है? क्या दुनिया एक डॉट से बनी है, एक सिंगुलरिटी से बनी है? 1400 साल पहले इस क्वेश्चन का आंसर नबी के एक स्टूडेंट ने नबी से ले लिया। या रसूल अल्लाह, टेल मी प्लीज अबाउट फर्स्ट क्रिएशन द होल वर्ल्ड। अखबिरनी मिन फज़लिक अन अव्वल शैइन खलक़ल्लाहु तबारक व तआला क़ब्ल कुल्ल अशिया। और या जाबिर इन्ना अल्लाह तआला क़द खलक़ नूरा नबिय्यिका बिन नूरिही फजअल ज़ालिका अन्नूर यदूरु बिल क़ुद्रति हैथु शाअ अल्लाहु तबारक व तआला व लम यकुन फ़ी ज़ालिका लौहun वला कलmun वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला शम्सुन वला क़मरुन वला जिन्नुन वला इंसुन फलम्मा अरादा अल्लाहु अन यख़लक़ अल-ख़ल्क़ क़स्सर ज़ालिका अन्नूर इला अर्बअति अज्ज़ा फख़लक़ मिन अल-जुज़ अल-अव्वल अल्लाह व मिन अल-थानी अल-क़लम व मिन अल-थालिस अल-अर्श ثم قسم الجزء الرابع إلى 4 أجزاء إلى آخر। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? प्यारे मुस्तफा जवाब देते हैं, जाबिर, अभी जमीन नहीं है, आसमान नहीं है, सितारे नहीं है, कहकशा नहीं है, बहरे बर नहीं है, खुशकोतर नहीं है, जिन्ने इंस नहीं है, कायनात की कोई शय नहीं है। अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया है, और उसी नूर से पूरी दुनिया की तख्लीक हुई है। Maybe in your mind also in this palace, Newton, Einstein, Oxford, Cambridge के बाद
से डॉट बोलता है उसकी हकीकत क्या है, उसकी हद रस्म और हद कुन क्या है, आया कहां से, रहता कहां था। हर सवाल के जवाब में साइंसदानों ने घुटने टेक दिए। हम इस्लाम से पूछते हैं बता वो डॉट की हकीकत क्या है, रहता क्या था। द प्रोफेट आस्क्ड जिब्रील, ओ जिब्रील व्हाट इज योर एज, तुम्हारी उम्र कितनी है। रिप्लाइड आई डोंट नो व्हाट इज माई एज। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते या रसूल अल्लाह मुझे नहीं पता मेरी उम्र कितनी है। हाँ एक स्टार, एक तारा, शुड बी नोटेड दिस पॉइंट, जमीन से तारा डॉट की तरह दिखता है। एक तारा चौथे हिजाब में 70,000 वर्ष के बाद चमकता था, उसको मैंने 72,000 मरतबा देखा। प्यारे मुस्तफा ने जिब्रील से कहा जिब्रील इज्जत मुझे मेरे रब की इज्जत जलाल की कसम वो तारा मैं हूं, मैं हूं, मैं। इसलिए मेरे भाई इस्लाम को कोई दुनिया के अंदर ओवरटेक नहीं कर सकता। बिगिनिंग हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। इस्लाम एक हाईवे है और बहुत आसानी से मेरा टाइम खत्म होने जा रहा है। इस्लाम एक हाईवे है और समझना उसको तो ये समझ ले कि यहां से सिलचर जाने के लिए रास्ते में जगह जगह सिग्नल भी मिलेंगे आपको। अब यहां से इतने किलोमीटर, अब इतने किलोमीटर, राइट लीजिए, लेफ्ट लीजिए, एरो का निशान भी होगा। ये मादी हाईवे डामर सरिया सीमेंट गिट्टी पत्थर रेत का बगैर सिग्नल के हम नहीं चल पाते हैं। तेरा इस्लाम तो दिखता ही नहीं है। एबल टू टच नहीं है, एबल टू वॉच नहीं है, एबल टू हग नहीं है। इस्लाम एबल टू किस नहीं है। ए अल्लाह तेरे इस्लाम जो इस्लामिक हाईवे है चलेंगे कैसे। यहां कोई इंसान ऐसा नहीं जो ये कह सकता कि आई हैव और इस्लाम इन माई पॉकेट, इन माई हार्ट, मेरे पास इस्लाम है, क्योंकि वो एबल टू टच नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम 12 लाख रूल्स 1300 साल पहले इमाम आज़म अबू हनीफा ने लिखा है। इस्लाम मानने का नाम है, इस्लाम नबी की लाई हुई बातों को तस्लीम करने का नाम है। मौला ये मादी हाईवे सिलचर एयरपोर्ट का बगैर सिग्नल के नहीं चल पाते, तेरा इस्लाम तो दिखता ही नहीं है, हम चलेंगे कैसे। दफा दखले मुकद्दर के तहत रब्बे कबीर हुए नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा साबित की पीठ में रखा तो 80 हिजरी में अल्लाह का सिग्नल बनके इमाम आज़म अबू हनीफा पैदा होते हैं। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा शेख अबू सालेह के पीठ में रखा, 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर जीलानी अल्लाह का सिग्नल बनके पैदा होते हैं। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा ख्वाजा गयासुद्दीन की पीठ में रखा, 535 हिजरी में अल्लाह का सिग्नल बनके ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा होते हैं। ये इस्लामिक हाईवे के सिग्नल है। अब अगर कोई अल्लाह तक पहुंचना चाहता है तो इसे औलिया अल्लाह का सहारा लेना पड़ेगा। जो औलिया अल्लाह का सहारा लेगा वो मंजिल मकसूद तक पहुंचेगा, और जो औलिया अल्लाह अंबिया के बगैर रब तक पहुंचना चाहे तो वो हरगिज नहीं पहुंच सकता। और ये बदताज़ीम साइंटिस्ट कहता है खुदा का यही है दर, नहीं और कोई ऑफर मत, जो वहां से हो यही आते हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। औलिया अल्लाह क्या है, सिग्नल है। जिस तरीके से ये रास्ते में जाने वाला वो बोले कि मैं सिग्नल की बात नहीं मानता। अच्छा एक और सवाल हो सकता है आप लोगों से कि ये सिग्नल सब लोगों को नहीं दिखता, तुम्ही लोगों को दिखता। अल्लाह के वली को सब लोग नहीं मानते, कुछ लोग मानते कुछ लोग नहीं मानते। वो ये कहते कि ये अल्लाह के सिग्नल है, तो तुम्ही को दिखता सिग्नल, हमको तो नहीं दिखता सिग्नल। तो उसको कहिएगा ब्रो एक्टिवा जब रास्ते में लाइट में चलती है तो सिग्नल उसी को नजर आता है जिसके एक्टिवा में लाइट लगी हुई होती है। सिग्नल को देखने के लिए हेलोजन चाहिए, ट्रक में लाइट चाहिए, टोयोटा फॉर्च्यूनर में लाइट चाहिए। पता ये चला गौसे आजम अल्लाह के सिग्नल है, देखने के लिए छाती में ईमान की लाइट चाहिए, ईमान की रोशनी चाहिए। ये पॉइंट हो गया कि अल्लाह के वली ये लाजिम है मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए। एबीसीडी जो लोग पढ़ते हैं
बिल्कुल मोस्ट वेलकम, जरूर पढ़े, लेकिन ये याद रखिएगा कि दीन का तहफ्फुज एसपी कलेक्टर नहीं करता है, वो हमारी ड्यूटी है। इसलिए अपने घर के बच्चों को सबसे पहले अरबी के साथ में उर्दू कंपलसरी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम इंडिया में उर्दू में मोस्टली है, बंगाली में हो तो बंगाली, लेकिन उर्दू में मोस्टली है, इसलिए उसको जरूर हासिल करेंगे। और बुनियादी फर्क हमारे पास दसियों मिसालें हैं, लेकिन मैं वो देने के बजाय सिर्फ एक मिसाल दे दूं। एक मां जुड़वा बच्चा जनती है, सर 2, हाथ 4, पांव 4, कमर दोनों की जॉइंट, एक जिंदा दूसरा मुर्दा, क्या किया जाए? एमबीबीएस फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्या राय है? का ऑपरेशन एमडी, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट इट? का ऑपरेशन बीएमएस, का एमडी सही बोल रहा, एसपी कलेक्टर आईएएस आईपीएस आईएफएस, का एमडी की बात मान लो, वो जो कह रहा वही करेंगे। गांव वालों ने क्या किया, अपने इमाम साहब से जाके पूछ लिया, इमाम साहब फला के यार जुड़वा बच्चा पैदा हुआ है, सर 2, हाथ 4, पांव 4, कमर दोनों की जुड़ी हुई है, एक जिंदा है दूसरा मुर्दा है, क्या करें? डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन करो, आपकी क्या राय है? इमाम साहब ने कहा हराम हराम हराम, यह हराम है। गांव कंफ्यूज्ड, व्हाट आर यू सेइंग अबाउट इट? हराम कह रहे हैं डॉक्टर लोग, हुकामा लोग, उस लाइन के एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं ऑपरेशन, और आप कह रहे हैं हराम। यू हैव एनी सोल्यूशन? यू हैव एनी आइडियाज? यू हैव एनी मेडिसिन? यू हैव एनी पैरविया? आपके पास कोई इलाज है? इमाम साहब कहते हैं हाँ है ना मेरे पास इलाज। इमाम साहब का इलाज सुनो। इमाम साहब ने कहा 2 कब्र खोदो, एक में मुर्दा को रखो, दूसरे में जिंदा को, मुर्दा के ऊपर मिट्टी डाल दो और जिंदा को कब्र में दूध पिलाओ। गांव वाले बहुत अच्छे थे, इमाम साहब की बात मान गए, क्योंकि वो गांव वाले सिर्फ फजर की नमाज में नहीं कहते थे वो फजर से लेकर जोहर तक इमाम की इख्तिदा में रहते थे, वो जोहर से लेकर असर तक पीछे इस इमाम ही के रहते थे, वो मगरिब और इशा 24 घंटा रात में सोते भी थे तो इमाम के बताए हुए तरीके पर सोते थे। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ नमाज में इक्तदे को ध्यान इमाम कर लिया और उसके बाद में इमाम साहब को अपने पीछे पीछे घुमा रहे हैं, वो लोग ऐसे नहीं थे, बहुत नेक और साले लोग थे, अपना लीडर और रहनुमा इमाम साहब को मानते थे। इमाम साहब ने कहा 2 कब्र खोदो, एक में जिंदा दूसरे में मुर्दा। इमाम साहब की बात मान ली, 2 कब्र खोद ली, एक में मुर्दे को रख दिया, उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया और जिंदा को कब्र में दूध पिलाने लगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चंद दिनों के बाद मिट्टी में अपना काम कर दिखाया, जिंदा को मुर्दा से अलग कर दिया। ये मसला जिस इमाम ने बताया वो साबित का बेटा नौमान 80 हिजरी में कूफा में पैदा होने वाले इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जात है। ये बज़ाब्ता उनकी किताब मनाक़िबुल इमामिल आज़म इमाम मुवफ़्फ़क़ में लिखा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस्लाम और सुन्नियत पर कायम दायम रहने, कुरान शरीफ हदीस शरीफ पढ़ने समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।